साल 2022 का 15 अगस्त सिर्फ भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चर्चा में नहीं रहा था। उसी दिन गुजरात की गोधरा जेल से उन 11 लोगों को एसजा में छूट देकर रिहा कर दिया गया था, जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 दोषियों की सजा को माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजायाफ्ता मुजरिमों की सजा माफी की अर्जी पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर था और इस अर्जी पर वही राज्य सरकार फैसला ले सकती थी जहां सजा सुनाई गई, न कि उस राज्य की सरकार जहां अपराध हुआ या जहां दोषियों को जेल भेजा गया। सोमवार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस बानो केस में सजा काट रहे 11 दोषियों की सजा माफी की अर्जी सुनने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार थी। इसकी वजह यह है कि 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। ये दोनों ही फैसले महाराष्ट्र में लिए गए थे। 15 साल से अधिक की जेल की सजा काटने के बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने मामले के सभी 11 दोषियों की सजा माफ करने के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला लिया और उन्हें रिहा करने की सिफारिश की। आखिरकार 15 अगस्त 2022 को इस मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों की सजा माफी और रिहाई सुनिश्चित करने में गुजरात सरकार की इन 11 दोषियों में से उस दोषी राधेश्याम शाह से मिलीभगत थी, जिसने गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष असफल होने पर गुप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की और तथ्यों को रखे बिना सजा माफी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस दोषी को तथ्यों को छुपाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, तो बाकी सभी 10 दोषियों ने भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उसी राहत की मांग की जो गुजरात सरकार ने उन्हें दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार की यह कार्रवाई कानून की भावना के खिलाफ थी। बिल्किस बानो केस में इन 11 दोषियों का दोबारा जेल जाना तय है। तो इस सवाल का उठना स्वाभाविक है कि क्या यह फैसला बीजेपी के लिए एक झटका है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का सजा माफी को रद्द करना एक दूरगामी मामला है। वह कहती हैं, जब सजा माफी हुई थी तो लोग बहुत चक्के रह गए थे। आज बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है और केंद्र में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात की सरकार के लिए एक धक्का तो है,